कहते हुए खुशी हो रही है कि 90% ये महिलाओं से भरा हुआ है और हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह आबादी 50% महिलाएं ही हैं। तो हमारा भी जो है अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है। और अगर महिला कल्याण में सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है, हम महिलाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर किसी ने दी है, तो मैं कहूँगी वो है हमारे लीडर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, ये आज उन्हीं का ही ये हमारा जो कल्याण उन्होंने किया है, 33% रिजर्वेशन जो है वो बेटियों को देना, महिलाओं को देना, इससे जो है आगे के लीडर तैयार करना। और आज जिस मात्रा में मेरी मातृशक्ति उमड़ कर यहाँ आई है, तो हमारे विधानसभा के चुनाव में अगर ये पारित होता है तो 68 में से 23 से 24 लगभग हमारी सीटें वो महिलाओं की होंगी। अभी एक है हमारी महिलाओं की सीट है, 23 से 24 सीटों पे महिलाएं। देखिए क्या वो समा होगा और किस तरह से महिला सशक्तिकरण का ये दौर, ये वक्त जो है हमारे लिए आया है। हम धन्य हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह की विचारधारा रखते हैं, निश्चय ही ये हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है। जैसे कि प्रेम कुमारी जी ने बताया कि महिलाओं का जीवन जो है बड़ा संघर्षमय होता है, और उसमें सबसे ज्यादा संघर्ष में जो होता है वो ये होता है कि जो महिला घर में रहती हैं, उनको अक्सर ये ताने दिए जाते हैं कि भाई तुम घर पे रहती हो और कमाती नहीं हो। लेकिन जो बेटियां बाहर कमाती हैं और घर पे नहीं रहती है, उनको ये भी ताने मारे जाते हैं कि भाई ये कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं या कुछ ज्यादा ही जो है ये तेज तरार हैं। तो महिलाओं को न बोले ना उठारे ना उठारे, हर तरीके से जो है उनको अपशब्द कहे जाते हैं और हर तरीके से जो है उनको हर सिचुएशन में जो है उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन दिखाई जाती है। लंबी न बोले बड़ भारी लंबी, जो छोटी न बड़ भारी छोटी है ना, वैसे ही सावा बोले हर तरफ से ही जो है उनको किसी ना किसी तरीके से बांधा जाता है और पीछे खींचा जाता है। लेकिन अब ये दौर बदल रहा है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि राजनीति में भी जैसे 2014 से पहले का दौर हमें पता है कि क्या हाल थे, हर जगह घोटाले हो रहे थे। और राजनीति को लेकर तो पहले भी सभा दिखने मैं कदी जो थी रहते हैं, और खासकर मैं नहीं देखा कि इतनी महिलाएं सभाओं में जाती हैं। ये बड़ी अभी लेटेस्ट चीज है। 2014 के बाद धीरे धीरे जो महिलाएं, जो सेफ एनवायरनमेंट जो हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने पहले तो बड़े ये गलत लाइन सोची जाती थी। इसमें पॉलिटिशियन अक्सर जो है अलग अलग कांड, अलग अलग तरीके, कोई ड्रग में, कोई लड़की उसमें लड़कियों के भी बड़े स्कैंडल होते थे, और उससे ज्यादा जो है 2G घोटाले ये सब करके, मतलब कोई अच्छी जब ये नहीं समझी जाती थी लाइन। तो बेटियों का घर से निकलना, बहनों का इसमें सक्रिय दिन रात काम करके, तो कैसे बेटियां आगे आएंगी जब आपने जो है उनको वो वातावरण प्रदान नहीं किया है। ये जो है 2014 के बाद जो हमारे RSS के बैकग्राउंड के हो गए, भारतीय जनता पार्टी के जो बैकग्राउंड के जो सज्जन आए, और प्रधानमंत्री जी की जैसी सोच है, उन्होंने जो हमें प्रेरित किया, जिस तरह का माहौल बना, आज देखिए पूरा हॉल 90% जो है बहन और बेटियों से भरा हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसा प्रेम कुमारी जी ने बताया कि भाई बड़ा भारी रौला पाया था, संसद गायब हुई दुस्ती। तो देखिए ठेस तब लगती है कि जब विपक्ष वाले, जब अपने लोग इस तरह की जो है जजमेंट करते हैं। जैसे दिलीप भाई जी ने बोला कि 8 महीने, प्रतिभा जी ने तो ऐसा बड़ा रौला पाया जी 3 साल हो गए थे, दूसरी जगह 3 साल को खाते हुए अभी हमें शपथ ली हुए 8 महीने में नहीं मिले। तीसरे 2 बजट सेशन हुई गए, शीतकालीन सेशन हुई गया, रेल सेशन हुई गया, एक और बीच में तो 5 महीने ना है संसद जी हम समझ लेते भाई तुम संसद में होने चाहिए। 2-3 महीने से जो बचा 30 बरमौर तक सांसद निधि देने आ रही प्रतिभा जी ने तो आज तक एक सांसद निधि नहीं दी है। मैं तो 3-4 करोड़ सांसद निधि विस्तृत करी थी। तो थोड़ा जो संयम भी मुझे लगा जरूरी हो, क्योंकि अभी MP बिजी हुए, वोटे बिजी हुए, सभी अपने अपने कार्यक्रम हुए कि तो इलेक्शन ही कराई थी ना हमारी पार्टी है, थोड़ा सा संयम है। तो मुझे लगता है कि आप जो यहाँ पे सब आए हैं,
आप तो सब सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप तो सब बातों को समझ सकते हैं, सब जानते हैं। ऐसे बाहर चीजें की हैंडल करनी है कभी की अपनी से एक पक्ष रखना से भी बड़ा भारी जरूरी हुआ। बाकी हमारा देश जो ऐतिहासिक रास्ते पे चला हुआ है, जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे 370 धारा, चाहे CAA हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, आयुष्मान की योजना हो, अभी पिछले हफ्ते जो है चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो, ये सब एक ऐतिहासिक जो है एक वक्त है, हिस्टोरिकल टाइम है जो हमारे करती हूँ वक्फ बिल की। सोचिए कब से कितने न जाने कितने दशकों से जो है हम इंतजार कर रहे थे कि कोई तो हमारा कल्याण करे, कोई तो कह दिया तो क्या हो गया, क्या गुनाह कर दिया हमने? नहीं जी, ये तो टेररिस्ट है, ये तो RSS की आइडियोलॉजी है, ये आतंकी। मुझे समझ नहीं आता। तो ये बातें जो है, अब हम जब ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र है, हमें कहा जाता है कि जी गर्म जोशी वाले बयान देते हैं और ये लड़की जो है ये बड़ी ही जो है जोशीली और गर्म खून वाले बयान देती है और हमारा नाम खराब करती है। तो दोस्तों ये जो अन्याय इन्होंने किया था, कभी ना कभी तो हमारा उद्धार होना ही था, कभी ना कभी तो इस अधर्म का अंत होना ही था, कभी ना कभी तो कोई हमें बचाने के लिए आना ही था। और दोस्तों इसीलिए हम ये 2014 से जो ये व्यवस्थाएं बदली हैं और ये जो हमारा कल्याण हुआ है, निश्चय ही ये धीरे धीरे करके 370 हटाना और जो बाहर हर दिन उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म होना, हमारी जो हिंदू बेटियां हैं पाकिस्तान में काट कर और सिखों को जो है वहां से ग्रंथ लेकर आना पड़ना और ईसाई लोगों का जो है वहां पे पूरी तरह से नरसंहार होना, ये देखते उनको भी पूरा संरक्षण देना। तो ये जो हमारा कल्याण है ये हमारे भीतर में कहा है। और अगर मैं कहती हूँ कि वो असाधारण इंसान नहीं है तो इसमें क्या करते हैं? अपने परिवार में इस तरह की परिस्थितियां देखी हो, इस तरह की गरीबी देखी हो, इस तरह का संघर्ष देखा हो और फिर आगे चलकर वो एक ऐसी पार्टी से जुड़ जाते हैं वो जो जब से बनी है वो संघर्ष में ही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने तो जनता पार्टी के स्थापना दिवस मनाया, लेकिन ये जिसका एक ऑफशूट है जनता पार्टी और उससे पहले भी जनसंघ का जो ऑफशूट है, इसकी हिस्ट्री तो आजादी के काल से चली आ रही है। वो जुड़े भी तो उस पार्टी से जिस बिचारी पार्टी का जो संघर्ष है वो रुकता ही नहीं है और उस संघर्ष के दौर में वो जुड़ते गए और न जाने कितने लोग साथ में चलते गए और उनका जो संघर्ष रहा, जो उन्होंने दर भटका, जो फटे हुए जूतों में और टूटी हुई चप्पल में, जो उन्होंने गली जो मोहल्ला देखा, एक व्यक्ति से महिला की जो, तो उनकी जिंदगी का संघर्ष ऐसा है। और आपने महसूस किया है कि जब कोई इंसान किसी न किसी संघर्ष से जूझता है, या तो वो उस संघर्ष को तोड़ देता है या तो वो संघर्ष से तोड़ देता है, दोनों में से एक चीज होती है। जब आप कोई संघर्ष को तोड़ देते हैं तो आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागरूक होती है, इसमें क्या दो राय है? इस तरह की शक्तियों से वो सुसज्जित है, इस तरह की देवी का आशीर्वाद उनके साथ है, तो इसमें क्या है? अरे जी कह दिया कि जो मोदी है असाधारण है, तो ऐसा कैसे कह दिया? उनमें जिस तरह की ऐसा कहा गया और जिस तरह की लूट इन्होंने मचाई हुई है, अभी मुझ पे इन लोगों ने कल अटैक किया कि भाई इसने कहा कि मेरे घर क्षेत्र में माता जी के घर पे रहती हूँ, नहीं तो दिल्ली में जैसे कहा 5-6 महीने से तो वही है, संघर्षरत है, तो वो बिजली का बिल ऐसा। और ये मेरी बात नहीं है, बहुत लोगों ने मुझे अपने बिल भेजे। व्यवसायियों को तो बुरा हाल है, खून के आंसू रो रहे हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख का बिल रेस्टोरेंट ओनर्स का और होटल ओनर का, कुछ नहीं बच रहा उन्हें, जो भी एक मुनाफा होता था थोड़ा, बसों के बिल उन्होंने बढ़ा दिए, पानी का बिल अभी आपको आने लगेगा। तो इन्होंने लूट यहाँ मचाई है, उसकी तो कोई सुनवाई हो नहीं सकती, इसका मुझे हमेशा खेद रहेगा कि उसकी सुनवाई नहीं हो सकती दोस्तों। लेकिन जो हमारी भारत सरकार से दिलीप भाई ने कहा कि भाई सांसद निधि तो एक फॉर्मेलिटी होती है, अब मैं आपसे क्या छुपाना, 5 करोड़ की सांसद निधि है, 17 क्षेत्रों में देनी होती है, 20-25 लाख का जो है वो आता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे आप जो बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट जो है आपको मेरे द्वारा यहाँ लाने चाहिए, सांसद निधि और ये जो यहाँ के लोकल काम है वो तो दिलीप भाई ही देख लेंगे। बाकी पवन ठाकुर जी ने बोला कि भाई सड़क काटने वाला खातर दिला, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप ही लोगों की वजह से मैंने इलेक्शन जीता है और आप ही लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन देखो ये बात सच है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा था तो मैंने पूछा कि
कि सबसे ज्यादा लीड मुझे कहाँ से लगी, लीड दी थी बोले जी 25-30,000, बोले किनारा से बेटा और मैंने मैं आऊंगी तुम्हारी बेटी। तो देखो दुख इस बात का भी होता है, बोले सब घाट बजाना भी मेरे है तुम्हारा जो वोट ना एक कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना कि हर सीधे साधे गाँव में देख रहे बोले एक बड़ा भाई समझदार लोग रहे ना सरकार बजा रहा बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग इतने लेकिन बाकी गाँव वाले सीधे लोग देख रहे। चलो वैसे तो मैं बोला भी दिलीप भाई भाई 25 लाख तक का हुआ क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, मेरे मामियारी जगह है एक हर क्षेत्र खातर मैं 50 लाख कर दे और क्या करने भाई हर एक क्षेत्र रखना हो भाई अपनी बेटियां जो है मैं बोले ना भाई सारे मेरे क्षेत्र है बड़ी कोई गल नहीं तो ये अभी हर भी थोड़ा जमान रहना चाहिए भी ना हर भी वैसे राजा बाबू होता मिंजो भी तो क्वीन बोला है इधर कोई गल नहीं है ना एड़ा है ना अभी तो कोई काम नहीं है उससे हाँ कहाँ बुझना रहे हैं उससे काम है हाँ एड़ा बुझना है ना। आप आज आए और आपने मेरी बातें सुनी और अपनी कुछ यहाँ पे चिट्ठियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते रहेंगे दोस्तों और इस तरह से सक्रिय अभियान में बिल्कुल सक्रिय रहना है। धन्यवाद।